नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम नवीन सिंह और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ। हमारी कहानी का नाम है बस के नीचे बाघ। आपको ये कहानी बहुत ध्यान से सुननी है और उसके बाद जो प्रश्न आपको दिए जाएं उनको आपको करना है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नाम है बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। जैसे वो सड़क पर निकल के आया, उसने देखा कि एक बस खड़ी हुई थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। बाघ देख रहा था। देखिए, इसमें पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है। एक ड्राइवर बैठा हुआ था वहां पर, जो घर घर की आवाज आ रही थी, वो बाघ उसको ध्यान से देख रहा था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। देखिए, उसमें दीवार, वो शीशे को सोच रहा था कि वो दीवार है। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि छोटे बाघ ने कभी शीशा नहीं देखा था, तो उसको शीशा एक दीवार की तरह नजर आ रहा था। बाघ ने अपना सिर दाहिनी ओर मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। वो डर गया और जो बाहर दरवाजा था, जो आपका ड्राइवर वाला दरवाजा था, उससे वो कूदकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। सभी लोग डर गए और वे पीछे के दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देख छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। उसको भी डर लगा। जैसे लोग भाग रहे थे तो नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। उसके बाद वो बाहर निकल के फिर दोबारा से बस के अंदर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। जो सामने वाली सीट है, जहां पर ड्राइवर बैठा था, वो भी वहीं बैठ गया और बाहर की तरफ, शीशे की तरफ को वो देखने लगा, जिसको वो दीवार बोल रहा था। तो उसने देखा कि सामने एक बस आ रही है। उसको बस एक चमकी, देखी पिक्चर में दिखाया दिया है, सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, जबकि पहली बस में तो बहुत सारे बैठे हुए हैं। उसकी बस वाले लोग उससे डरकर क्यों भाग गए। तो आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अब कुछ प्रश्नों पे जवाब ले लेते हैं। बस के नीचे पहुंचकर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब सोचने हैं और उसके बाद अपने टीचर से इनको डिस्कस करना है। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? दूसरा प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांककर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? तीसरा प्रश्न है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सोचने हैं और सोचने के बाद अपने टीचर से डिस्कस करने हैं। बस में ज्यादातर लोग दाईं ओर क्यों बैठे थे? और अगला प्रश्न है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया, ऐसा क्यों है? अच्छा, कुछ प्रश्नों के और जवाब आपको देने हैं। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता, अंदर बैठने के बजाय अगर छत पर चढ़ जाता तो क्या होता? उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? आसपास के लोग क्या करते? अगला प्रश्न है, करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना,
दवाई खाना। अगर बाघ को ये सभी कार्य करने पड़ते तो वो उसको कैसे करता। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाईं ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? क्या आपको पता है जो दरवाजा खोल के बाहर कूदा वो कौन था? बस में कितने दरवाजे थे? सोचो, आपने कभी बस देखी होगी तो उसमें कितने दरवाजे होते हैं। आगे क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में इस कहानी को आपको सुनाना है। इसके साथ साथ बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। जैसे छिपकली है, जब छिपकली से जब डर जाता है तो छिपकली को कैसा लगता होगा, कुत्ते को कैसा लगता होगा, चूहे को कैसा लगता होगा और सांप को कैसा लगता होगा। बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहां दुबकते हो, ये आपको बताना है। ये सभी प्रश्न आपको उनके उत्तर लिखने हैं। बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ? अब बात करते हैं अनोखी दीवार की। जो दीवार बाघ के बच्चे को दिखी उसके बारे में बात करते हैं। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी जिसको बाघ का बच्चा अनोखी दीवार कह रहा था? किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है, किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता, आपको बताना है। किसके हम आर पार देख सकते हैं और किसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंतराक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसको आपको आगे बढ़ानी है। जैसे बाघ, घर, रुमाल, लेकिन, इसको आपको आगे बढ़ाना है। और कहानी से आगे तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन से जानवर या पक्षी आते हैं आपको पता करना है। कौन कौन से जानवर हैं, यहाँ पर आप अपने जानवरों के नाम लिखें जो आपके घर और आसपास आते हैं, और उसके साथ साथ पक्षियों के नाम भी आप लिखें। अब बात करते हैं पहियों की। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, देखा आपने, कुछ गाड़ी होती है उनमें 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 होते हैं और कुछ में 4 होते हैं। कक्षा में आपको बातचीत करनी है और नीचे दिए गए खानों में गाड़ियों के नाम लिखने हैं। कौन सी गाड़ी ऐसी होती है जिनमें 2 पहिए होते हैं, कौन सी गाड़ी ऐसी होती है जिनमें 3 पहिए होते हैं और कौन सी गाड़ी ऐसी होती है जिनमें 4 पहिए होते हैं। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और अपने शिक्षक से डिस्कस करने हैं। आज की कहानी में इतना ही। नेक्स्ट कहानी में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।